नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोटर वर्ल्डिंग में एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं रेनो की ट्राइबर और डटसन की गो प्लस के बारे में। आज हम इनका एक कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं अब इन दोनों की कंपनियों और गाड़ियों के बारे में देना चाहता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं अगर गो प्लस की, तो पिछले 4-5 सालों से इंडियन मार्केट में है, और वहीं ट्राइबर की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों से ये इंडियन मार्केट में अपना सिक्का जमा के बैठी हुई है। अगर गो प्लस और डटसन की साथ अगर हम ट्राइबर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियाँ हमें 7 सीटर ऑप्शन में अवेलेबल है। प्लस ये ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ही के अंदर में ऑप्शन इनके अवेलेबल है। इसी के साथ में अगर कुछ और बात की जाए तो ट्राइबर की सर्विसेज अगर रेनो की देखी जाए आफ्टर सेल सर्विसेज, तो वो डटसन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं जो कि मैंने कैटेगरी वाइज आप लोगों के लिए बनाए, तो मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो मैंने इस वीडियो को कंपैरिजन को कुछ सेगमेंट में डिवाइड किया, जैसे कि सबसे पहले प्राइजेस, इसके फिर डायमेंशन, इंजन स्पेसिफिकेशन, इसके व्हील्स एंड एक्सटीरियर, देन इसके सेफ्टी फीचर्स, साथ ही इसके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर, और इसी के साथ जो हमारी लास्ट कैटेगरी वो है इंफोटेनमेंट प्लस इंस्ट्रूमेंट। तो हमने इस कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। तो हम इसी के द्वारा आपको कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सी गाड़ी किस सेगमेंट में बेहतर है, और ओवरऑल हम फाइनल वर्डिक्ट में बताएंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर रहेगी। एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज, अगर आप 7 सीटर एक अफोर्डेबल कार देख रहे हैं एक कम बजट के अंदर में, तो आपको इंडियन मार्केट में दो ही ऑप्शन अवेलेबल है। इन दो के अंदर में आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी, तो ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए हम इनके प्राइजेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले गो प्लस की बात की जाए तो इसकी जो प्राइजेस है वो 4.19 लाख रुपये से स्टार्ट होकर 6.89 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम तक जाती है, जिसमें हमें 2 ईयर्स प्लस अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी ऑफर की जाती है। वहीं अगर ट्राइबर की बात की जाए तो इसकी प्राइजेस 5.12 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 6.94 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम तक जाती है, जिसके अंदर हमें 2 ईयर्स प्लस 50,000 किलोमीटर्स की वारंटी ऑफर होती है। तो चलिए अब इनके बाकी फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डायमेंशंस के बारे में। तो अगर इसकी ट्राइबर से कंपेयर किया जाए तो लेंथ इसकी 5 mm ज़्यादा है 3990 ट्राइबर की लेंथ से। अगर इसकी विड्थ की बात की जाए तो विड्थ 103 कम है ट्राइबर की लेंथ से, जो कि है 1739 की। इसी के साथ अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो 136 इसकी हाइट कम है ट्राइबर की लेंथ से, जो कि है 1643 अगर व्हील बेस की बात की जाए तो इसका अगेन व्हील बेस 186 शॉर्ट है अगर ट्राइबर से देखा जाए, जो कि है 2636 का। इसी के साथ ग्राउंड क्लियरेंस में ऑन पेपर सिर्फ 2 का डिफरेंस है, जो कि है 182 का। अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो ये 278 लीटर कम है, जो कि है ट्राइबर का 625 लीटर का। और अगर इसके साथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो वो है 5 लीटर कम। अब बात कर लेते हैं इनके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो अगर डटसन रेडिगो की बात की जाए तो यह मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में आती है। और अगर इसका कंपैरिजन अगर रेनो के ट्राइबर से किया जाए तो रेनो ट्राइबर के अंदर में 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन हमें मिलता है, और अगर डटसन रेडी गो प्लस की बात की जाए तो उसमें हमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन हमें 67 bhp की पावर जनरेट करता है, प्लस साथ ही ये 104 Nm टॉर्क की है। इसमें जो हमें माइलेज ऑफर होती है इस इंजन के साथ वो होती है 19.20 किलोमीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में। और अगर इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात की जाए तो 19.57 किलोमीटर पर लीटर की इसमें हमें माइलेज ऑफर होती है। इसी के साथ अगर डटसन रेडिको का कंपैरिजन अगर हम ट्राइबर से करते हैं तो अगर ट्राइबर में हमें 1 लीटर पेट्रोल इंजन 71 bhp की पावर जनरेट करता है, और साथ ही इसमें 96 Nm का हमें टॉर्क मिलता है, जो कि हमें 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो बात करते हैं हम व्हील्स एंड एक्सटीरियर के बारे में। तो गो प्लस के अंदर में हमें जो टायर साइज़ है वो है 165/70 R14 इंच का अलॉय व्हील दे। साथ ही अगर ट्राइबर की बात की जाए तो 165/80 R14 इंच का हमें स्टील व्हील देखने को मिलता है। ब्रेक्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में हमें डिस्क प्लस रेयर में हमें ड्रम ब्रेक का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर स्टेयरिंग की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर में हमें इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग देखने को मिलता है। साथ ही अगर इसके एडजस्टमेंट की बात की जाए तो ट्राइबर में हमें एडजस्टमेंट टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, लेकिन गो प्लस के अंदर में हमें स्टेयरिंग एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसी के अलावा अगर पावर विंडोज़ की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर में हमें फ्रंट एंड रेयर पावर विंडो के ऑप्शन अवेलेबल है। ORVM की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में एक्सटीरियर ब्लैक कलर के ORVMs मिलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। साथ ही अगर रेयर वाइपर और डिफॉगर की बात की जाए तो गो प्लस के अंदर में वाइपर का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन डिफॉगर का नहीं है, और ट्राइबर के अंदर तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आइए अब जानते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में हमें सेफ्टी फीचर्स के अंदर में क्या क्या चीज़ दी है। तो BS6 नॉर्म के बाद में कुछ सेफ्टी फीचर्स तो स्टैंडर्ड हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर एयरबैग्स की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें 2 एयरबैग का ऑप्शन मिलता है, जो कि ड्राइवर प्लस पैसेंजर के लिए है। इसी के साथ अगर इसमें सीट बेल्ट वार्निंग
दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा। इसी के साथ कुछ कॉमन फीचर्स हैं जैसे कि ABS EBD, ये भी हमें दोनों ही गाड़ियों के अंदर में ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ब्रेक असिस्ट की बात की जाए तो रेडिगो प्लस के अंदर में हमें तो ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर ड्राइवर की बात की जाए तो इसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ इंजन मोबिलाइजेशन दोनों ही गाड़ियों के अंदर में हमें मिलता है। सेंट्रल लॉकिंग की बात की जाए तो गो प्लस के अंदर हमें इसमें कीलेस एंट्री का ऑप्शन दिया गया है, तो वहीं ड्राइवर की बात की जाए तो इसमें हमें रिमोट लॉकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। इसी के साथ स्पीड सेंसिंग डोर लॉक दोनों ही गाड़ियों के अंदर अवेलेबल है, और साथ ही चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दोनों ही गाड़ियों के अंदर अवेलेबल है। तो ये तो वो थे जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स जो दोनों ही गाड़ियों के अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और एडिशनल फीचर्स सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियों के अंदर नहीं है, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, और इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर में इससे ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम जानते हैं इन दोनों गाड़ियों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर के बारे में। सबसे पहले अगर गो प्लस और ट्राइबर दोनों की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें मैनुअल एसी देखने को मिलता है। इसी के साथ इसमें दोनों ही गाड़ियों में एंटी ग्लेयर मिरर हमें मैनुअली इंटरनली एडजस्टेबल मिलता है। साथ ही अगर स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ड्राइवर के अंदर में हमें एडजस्टेबल टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन गो प्लस के अंदर में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर चार्जिंग सॉकेट की बात की जाए तो हमें गो प्लस में एक चार्जिंग सॉकेट वो जो 12 वोल्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। वहीं अगर ड्राइवर की बात की जाए तो इसमें हमें दो 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन अवेलेबल है, एक फ्रंट में और एक रेयर में। अगर इनके सीट्स की बात की जाए दोनों ही गाड़ियों में हमें फैब्रिक सीट्स का ऑप्शन मिलती है। अगर इंटीरियर की बात करें तो गो प्लस के अंदर में हमें सिंगल ब्लैक कलर का इंटीरियर देखने को मिलता है डैशबोर्ड, और अगर ड्राइवर के अंदर में हमें ड्यूल टोन देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर ग्लोव बॉक्स की अगर देखा जाए तो ड्राइवर के अंदर हमें कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है। वहीं अगर गो प्लस की बात करें तो इसमें हमें कूल्ड ग्लोव बॉक्स का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इनके एक्सटीरियर में अगर हेडलाइट्स की बात करें तो गो प्लस के अंदर में हमें हेलोजन लैंप्स देखने को मिलते हैं, वहीं ड्राइवर के अंदर में प्रोजेक्टर हेलोजन का ऑप्शन है। अगर फॉग लैंप्स की बात करें तो यहाँ पे गो प्लस के अंदर में फॉग लैंप्स का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वहीं ड्राइवर के अंदर में हमें इसमें हेलोजन फॉग लैंप्स का ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ फॉलो में ये लैंप हमें गो प्लस के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वहीं ये ड्राइवर के अंदर में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। इसके साथ जो रेयर वाइपर है जो मैंने आपको जैसा पहले बताया गो प्लस के अंदर में ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ड्राइवर के अंदर में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कुछ और फीचर जैसे कि सीट्स की अगर मैं फोल्डिंग की बात करूँ तो ड्राइवर में हमें जो पैसेंजर सीट है वो 60-40 के स्प्लिट ऑप्शन में अवेलेबल है, और साथ ही जो थर्ड रो सीट है वो उसको हम 50-50 में फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन गो प्लस के अंदर में फुली सीट्स फोल्ड होती है, इसमें हमें स्प्लिट सीट फोल्डिंग का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ अगर बम्पर्स की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में बॉडी कलर्ड बम्पर्स हमें ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए अब हम जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन प्लस इंटरटेनमेंट चीज़ में क्या क्या चीज़ हमें ऑफर की गई है। तो अगर दोनों ही गाड़ियों के अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो गो प्लस के अंदर में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, तो वहीं ड्राइवर में हमें डिजिटल का ऑप्शन अवेलेबल है। इसी के साथ शिफ्ट इंडिकेटर्स की बात की जाए तो गो प्लस के अंदर में हमें ये दो ऑप्शन अवेलेबल है, तो वहीं ड्राइवर के अंदर में हमें शिफ्ट इंडिकेटर का ऑप्शन अवेलेबल है। टेकोमीटर की अगर बात करें तो एनालॉग हमें गो प्लस के अंदर में देखने को मिलता है, तो वहीं ड्राइवर के अंदर में हमें टेकोमीटर डिजिटल दिया गया है। इसी के साथ अगर इसके एंटरटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें दोनों ही गाड़ियों में हमें टच प्लेयर ऑफर किया जाता है। अगर उस टच प्लेयर के फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर में एंड्रॉयड ऑटो प्ले प्लस एप्पल कार प्ले का हमें ऑप्शन अवेलेबल है। साथ ही इसमें नेविगेशन प्लस ब्लूटूथ प्लस USB प्लस ऑक्स कनेक्टिविटी के साथ साथ हमें वॉइस कमांड के फीचर्स भी इन दोनों गाड़ियों के अंदर में दिए गए हैं। वहीं अगर स्पीकर्स की बात की जाए तो गो प्लस के अंदर में हमें 2 स्पीकर का ऑप्शन अवेलेबल है जो डिफ़ॉल्ट आता है। अगर ड्राइवर की बात करें तो इसमें हमें 4 स्पीकर्स का ऑप्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था कंपैरिजन दोनों गाड़ियों के बीच में, और फाइनली अगर मुझे वर्डिक्ट अगर इन दोनों की गाड़ियों के बीच में से अगर किसी एक गाड़ी को अगर चूज़ करना पड़े तो मैं इन दोनों में से रेनो की ड्राइवर को चूज़ करूँगा, क्योंकि इसके लुक्स हो चाहे इसका कंफर्ट हो चाहे इसके फीचर्स हो, हर सेगमेंट में ये गाड़ी गो प्लस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। प्लस इसका जो रोड प्रेजेंस है वो गो प्लस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गो प्लस का अगर आप डायमेंशन वाइज देखेंगे तो उसकी हाइट और विड्थ कम है। अगर आप उसको रोड पे अगर चल के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो गाड़ी कम हाइटेड लगती है, और अगर उसको फुली लोडेड अगर आप उसको फुल लोड के साथ में चलाएंगे तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी बहुत बैठ जाती है, और उसका वो रोड प्रेजेंस नहीं मिलता है जो कि आपको एक ट्राइबर के अंदर में देखने को मिलता है। हालांकि ट्राइबर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि आपको उसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कहीं ना कहीं 7 सीटिंग के हिसाब से अंडर पावर है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप एक 7 सीटर गाड़ी एक बजट के अंदर ख़रीदना चाहते हैं, जो कि आपका बजट अगर 5.5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए का, तो देना आपके लिए ट्राइबर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन जाता है एज़ कम्पेयर टू गो प्लस, क्योंकि इसके ऊपर जस्ट हायर सेगमेंट में फिर मारुति की अर्टिगा आती है, देन XL6 एंड सो ऑन। तो अगर आप एक बजट कार चाहते हो जो कि फीचर लोडेड हो, चाहे उसमें सारे सेफ्टी के फीचर्स भी हों, शायद ही आपको एक बढ़िया रोड प्रेजेंस मिले, और आपकी एक फैमिली की नीड है कि जिसमें आपको 7 सीटिंग चाहिए,
तो सबसे बेस्ट है आपके लिए ट्राइबर के अंदर आपको स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। प्लस अगर आप इसकी थर्ड रो की बात करें तो वहाँ पे भी आप एडल्ट पर्सन को बिठा के चला सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी आपसे मिलेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ।